गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम भूमि शर्मा है और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपको उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9414103724 पर। अच्छा चलिए, अब आप ये बताइए कि जब आप इस लॉकडाउन के पीरियड में हैं तो आपका सबसे बड़ा साथी आपका फ़ोन ही है। आप उसी से अपना टाइम पास कर पा रहे हैं। आपके फ़ोन में आप टिकटॉक चला रहे हैं, आप लूडो खेल रहे हैं। क्या वो सब सेफ़ है? अच्छा, उन सबको भी छोड़िए। अगर आप अभी आजकल बैंक जा रहे हैं लेकिन आप कैश निकालना नहीं चाह रहे हैं और आपको किसी को पैसे देने हैं तो आप लोग पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं। क्या वो सब सेफ़ है? नहीं। अब आप लोग जब भी अपना फ़ोन लेते हैं तो सोचते हैं उसे सिक्योर कर लें। सिक्योर कैसे करते हैं? उस पर एक हार्ड आपका बैक कवर या फ्लिप कवर लगा के, या फिर उसमें आगे स्क्रीन गार्ड लगा के। लेकिन तब भी आप सेफ़ नहीं हैं। अच्छा, आपका फ़ोन तब भी हार्मफुल है। उसके अंदर वायरस आते हैं, मैलवेयर आते हैं। अब उससे बचने के लिए हमारी कंपनी मोदी केयर ने एक बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, माइटी गार्ड। वो एक एंटीवायरस है जो कि आपके फ़ोन को सिक्योर रखता है। अब उसके अंदर कुछ 8 फीचर्स आते हैं। फीचर्स में बहुत है लेकिन कुछ जो मेन 8 फीचर हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। पहला जो उसमें है वो है एंटी थेफ्ट। जब भी आपका फ़ोन चोरी हो जाएगा तो उसके अंदर 4 ऑप्शन आएंगे: सायरन, लोकेशन, रिमोटली लॉक एंड कैप्शन। जब आप हमारे माइटी गार्ड के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो जब आप उस पर सायरन दबाएंगे तो आपका फ़ोन जहाँ भी होगा, अगर स्विच ऑफ होगा तो भी उसमें सायरन बजने लगेगा। अगर आपके आसपास होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। अब दूसरा है उसमें लोकेशन। अब लोकेशन का मैं आपको उसी साइट पे पता चल जाएगा कि आपके डिवाइस का लोकेशन कहाँ पे है। लेकिन वो तब होगा जब आपका फ़ोन स्विच ऑन होगा। जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तब वो काम नहीं करेगा। तीसरा है कैप्शन। अब जब भी आपका फ़ोन कोई भी चोर या कोई भी आपका फ़ोन चुराता है तब उसमें आप अपनी साइट से उसमें कैप्शन का ऑप्शन जब करेंगे तो उस चोर की, उस थीफ की एक कैप्शन आ जाएगा, एक सेल्फी क्लिक हो जाएगी आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली। और इसमें चौथा ऑप्शन है रिमोटली लॉक। आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा जिससे कि मतलब वो खोल नहीं पाएगा उसे। ये एक फ़ीचर इसका बहुत अच्छा है। दूसरा इसका फ़ीचर है ऐप लॉक। अब हमारे फ़ोन में कई सारे ऐप होते हैं जो हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जो हम कई बार हमारी फैमिली से भी मतलब नहीं दिखाना चाहते अपनी फैमिली को। तो आप उस ऐप लॉक पे जाइए। अपने फ़ोन में जो भी आपका, जैसे फेसबुक है तो आप उसे लॉक कर सकते हैं। उसमें 4 डिजिट का पिन डाल सकते हैं जिससे कोई इसको खोल नहीं पाएगा। अब तीसरा है आपका इंट्रूडर अलर्ट। इंट्रूडर अलर्ट से क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है किसी ने भी खोला, जैसे कि कई बार होता है कि हमारा फ़ोन कोई खोल देता है और उसे मतलब फ़ोटो देख लेता है या फिर कुछ भी कर लेता है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी फ़ोटोज़ या फिर हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक किसने खोला। तो इसका ये जो फीचर है इतना अच्छा है। ये उस इंट्रूडर अलर्ट से क्या होगा कि किसी ने भी अगर आपका फ़ोन 3 बार से ज़्यादा आपका इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो वो उसका एक सेल्फी ले लेगा, एक कैप्शन ले लेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका फ़ोन छेड़ा किसने है या आपके फ़ोन को अनलॉक किसने किया है। अब चौथा है इसमें कॉल ब्लॉकर। अब ये इतना अच्छा फीचर है, जैसे कि आपके फ़ोन में कंपनी के कॉल आते हैं, फ्रॉड कॉल्स आते हैं, रोबो कॉल आते हैं, तो ये उन कॉल को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा उस कॉल्स को। अब इसमें पांचवा सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें पेरेंटल कंट्रोल। अब पेरेंटल कंट्रोल से होता क्या है कि कई बार हम हमारे बच्चों को देते हैं फ़ोन बायजूस या किसी और ऐप को पढ़ाई करने के लिए। लेकिन होता क्या है, बच्चे तो शैतान होते हैं, वो म्यूज़िक ऐप खोल लें या गूगल पे कोई भी वेबसाइट खोल लें। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन रहता है कि हम उन ऐप या फिर उन वेबसाइट्स को जाके ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं या फिर जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो उस ऐप पे ना जा पाएँ और हमारे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन सेफ रहें। अब इसमें 6th जो है डेटा ब्रीच ऑप्शन। अब डेटा ब्रीच ऑप्शन में होता क्या है कि आपकी जो ईमेल आईडी है, अगर आप हमारी माइटी गार्ड की साइट पर जाएंगे तो जो आपकी ईमेल आईडी है वो आप उस साइट पर डालिए तो वो बता देगा कि पहले कभी आपकी साइट, आपकी जो ईमेल आईडी है वो कभी हैक हुई है क्या। अब जैसे कि हमने भी इसे डाउनलोड किया, हमने भी देखा, तो हमने जब ये चेक किया तो हमने देखा कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो 3 से 4 बार हैक हो चुकी है। अब उसमें एक पेटीएम आया, एक लूडो आया
और एक रमी प्लेयर नाम का एक ऐप आता है वो। अब इन 3-4 ऐप ने हमारी ईमेल आईडी को हैक कर रखा था। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि हमने जान लिया कि हमारी ईमेल आईडी भी हैक हो रही है। तो हम इसके प्रिकॉशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो बैंकिंग ऐप हैं या बैंकिंग जो साइट्स हैं, हम उससे अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो उससे आपका बैंक अकाउंट सेफ रहेगा। अब 7th है प्राइवेसी एडवाइजरी। अब कई बार क्या होता है, हम कोई ना कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमसे परमिशन मांगते हैं। अब हम जल्दबाजी में सारी परमिशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसमें आपके इस प्राइवेसी एडवाइजरी में क्या आएगा कि आप ऐप की लिस्ट देख पाएंगे, उनके सामने बता पाएंगे कि आपने कौन कौन से फीचर्स को कौन कौन से उसके क्वेश्चंस को आपने एक्सेप्ट कर रखा है। अब जैसे एक लूडो आता है, लूडो प्लेयर ऐप जो आता है, उसमें वो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछता है या फिर कैमरा पूछता है। अब उससे होता क्या है कि जब उसने कॉन्टैक्ट का आपसे परमिशन मांगी, आपने तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन वो क्या करता है कि आपकी उस ऐप के थ्रू वो आपके कॉन्टैक्ट जितने भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव हैं उनको मैसेज करता है कि आप भी हमारे साथ लूडो खेलिए। अब आपने तो मैसेज किए नहीं, आपके फ्रेंड को लगता है कि आपने उन्हें मैसेज किए। तो अब जब आप इस प्राइवेसी एडवाइजरी वाले ऐप पे जाएंगे तो आपको जाके पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से ऐप को परमिशन दे रखी है। अब इसमें 8th जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, सिक्योर वीपीएन। अब वीपीएन होता क्या है, आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। आप कहीं पे भी जाते हैं, कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पब्लिक वाईफाई यूज़ कर लेते हैं आप कभी कभी। तो वहाँ पे आप सेफ़ नहीं है, वहाँ पे हैकर्स की नज़र आप ही पे होती है कि कब आप इस नेटवर्क को यूज़ करो, पब्लिक वाईफाई को यूज़ करो, और कब वो आपको हैक कर लें। तो होता क्या है, अब इससे आप बच कैसे सकते हैं, अगर आपने अपने सिक्योर इस वीपीएन को अगर आपने एक्टिवेट कर रखा होगा, तो जो जहाँ से आपका इंटरनेट आ रहा है और आपकी सर्वर, इन दोनों सर्वर के बीच में आपका वीपीएन रहेगा, और वो वीपीएन आपका आपकी जो आईपी एड्रेस है उसको वो हाइड कर देगा, जिससे जो आपका हैकर है, जो थर्ड पार्टी है आपकी हैकर, वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कि आपका आईपी एड्रेस का लोकेशन क्या है। इसका एक और एडवांटेज ये है कि जैसे कि आप यूएस में हैं और यूएस में आपको इंडिया की कोई चीज़ देखनी है जो कि यूएस में बैन है, तो आप इंडियन सिम के अंदर वीपीएन इस हमारे ऐप को इंस्टॉल करके, वीपीएन को एक्टिवेट करके आप उस मूवी को देख सकते हैं जो इंडिया में है और जो आपके दुबई में या फिर यूएस में जो ब्लॉक है। ऐसे आप यूएस का इंडिया में हैं आप, और आपको यूएस की कोई मूवी देखनी है तो आप यूएस का सर्वर चूज़ करके वहाँ की मूवी देख सकते हैं जो आपके इंडिया में अब तक नहीं आई है। अब ये हो गए इसके 8 फीचर्स। अब इसमें और भी फीचर हैं जो मैं आपको बताती हूँ अभी। 9th जो है प्राइवेट ब्राउजिंग। अब प्राइवेट ब्राउजिंग से होता क्या है कि कई बार हम जो गूगल पे सर्च करते हैं, जो आपके ब्राउज़र पे सर्च करते हैं, वो आपके फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे शो करता है। अब वो आपने तो उस पर डाला नहीं कि हमें ये चीज़ें दिखाएं, बट आपके गूगल जो है, आपका जो ब्राउज़र है, वो उसको आपके यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे शो करता है। अब जो प्राइवेट ब्राउजिंग है, अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये आपका उस यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे वो शो नहीं करेगा। इसका 10th है स्कैन। अब आप हर फ़ोन में आजकल स्कैनिंग का ऑप्शन आता है, तो आप स्कैन कितनी बार करोगे, 1 महीने में, 2 महीने में, मुश्किल से 3-4 बार। लेकिन ये जो मल्टी कार्ड स्कैन करता है, ये 24/7 स्कैनिंग करता है, 24/7 इसकी स्कैनिंग करता है, और आपके जो अपकमिंग मैलवेयर हैं, जो आने वाले जो वायरस हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है, और जो अभी वायरस है उनको डिटेक्ट करता है। अब बात आई इसमें सेफ्टी की इसकी। अब लोग बोलेंगे कि हम दूसरे ऐप की बुराई कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, आपका ऐप कितना सेफ़ है, माइटी गार्ड कितना सेफ़ है। अब हम बता दें कि हमारा जो ये माइटी गार्ड ऐप है ये इतना सेफ़ है, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल, हमारा जो ऐप बना है, इसके जो इंजीनियर्स हैं वो सेफ हाउस टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स हैं। वो जो है अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्रोग्राम्स को बड़ी बड़ी कंपनीज में सेल करते हैं, जिसमें से एक है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़। अब ये जो इसका डेवलपमेंट सेंटर है वो इज़राइल में बेस्ड है। अब आप सोच सकते हैं, इज़राइल जो है वो दुश्मन से घिरा हुआ है, तब भी वो इस सेफ हाउस टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स यूज़ कर रहा है, तो ये कितना सेफ़ होगा। और हम भी इसी को यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक तो बात हो गई कि ये इतना सेफ़ है। अब दूसरा इसकी सेफ्टी की बात हम ये करें
ये GDPR से कंप्लायंस है। GDPR का मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इससे क्या होता है कि आपका जितना भी डेटा है वो प्रोटेक्ट रहेगा, वो प्राइवेट रहेगा, वो और कहीं और किसी के पास भी नहीं जाएगा। और इसमें एक और फीचर ये है कि आपका जो डेटा है वो एनक्रिप्ट होके जाता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक। मान लीजिए मैंने अपना डेटा मैसेज के थ्रू भेजा, नॉर्मल MMS के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू भेजा दूसरी जगह, दूसरे सर्वर पे, तो ये क्या करेगा, उसे एनक्रिप्ट करके भेजेगा। और इसका एनक्रिप्शन भी ऐसा वैसा एनक्रिप्शन, स्टैंडर्ड एनक्रिप्शन नहीं है, ये मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन है, जो कि मिलिट्री में जितना एनक्रिप्ट करके भेजा जाता है उतना ही एनक्रिप्शन हमारे पास भी जाता है। ये सोशल मीडिया जितने भी हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें एंड टू एंड तक एनक्रिप्ट होके जाता है जितना भी डेटा जाता है। मतलब कि जितना भी डेटा है वो व्हाट्सएप के मैनेजर्स को भी पता नहीं चलता कि उसने डेटा भेजा क्या, क्योंकि वो भी एनक्रिप्ट होके जाता है। अब आई बारी इसके लाइसेंस की। अब इसका जो लाइसेंस है वो 1 ईयर का होता है। अब उस 1 ईयर के लाइसेंस में मान लीजिए आज 24 अप्रैल है, हमने लाइसेंस परचेज कर लिया आज, लेकिन हम उसको एक्टिवेट करते हैं 30 अप्रैल को। अब 30 अप्रैल से वो अगले 1 साल तक रहेगा। ये नहीं कि हमने आज परचेज किया तो आज से अगले साल तक रहेगा, ऐसा नहीं है। हमने 30 अप्रैल को उसे एक्टिवेट जब किया वो तब से 1 साल मानता है। मान लीजिए मैंने 30 अप्रैल को उसको एक्टिवेट किया तो वो नेक्स्ट 29 अप्रैल तक वो इसका एक्टिवेशन रहेगा। उसके बाद आपको नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब एक बात और आती है कि अगर आपने मोबाइल चेंज कर लिया तो अब जब आप मोबाइल चेंज करते हैं तो उसमें जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका यूज़र आईडी है, और जो पासवर्ड आपने सेट किया वो आपका पासवर्ड है। अब आप जो मतलब जैसे कि आप जो सिम जैसे आपने फेसबुक को लॉगिन किया, अब फेसबुक जो है आप किसी भी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, मतलब किसी भी आईडी, सॉरी, आप किसी भी मोबाइल से लॉगिन कर सकते हैं। वैसे ही आप अपना ये जो लाइसेंस है ये किसी भी फ़ोन से एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपकी यूज़र आईडी भी है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग। इसकी कॉस्ट जो है वो क्विक हील में जैसा आता है, क्विक हील के अंदर VPN नहीं है, बट तब भी वो 1100 से 1200 रुपये लेता है। और अगर आप मैकएफी की बात करें, ये जाने माने ऐप है, मतलब जाने माने आपका एंटीवायरस है। अब जब आप मैकएफी की बात करते हैं तो उसमें आप बिना VPN के, जो VPN एक बहुत ही अच्छा फीचर है, बिना VPN के ही वो आपको 1500 कॉस्ट करता है। और अगर आपको VPN वाला परचेज करना है इसका लाइसेंस तो आपको 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे पर ईयर। अब हमारा माइटी गार्ड जो है वो 666 रुपीज़ पर ईयर चार्ज करता है। आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब मैं आपको और पर डे का डिफरेंस बताती हूँ। हमारा जो माइटी गार्ड है वो 1.5 रुपीज़ पर डे चार्ज करता है, जहाँ जो मैकएफी है या फिर क्विक हील वगैरह है वो 5.5 रुपीज़ चार्ज करता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, बट इतना ही वो चार्ज करता है। अब डिफरेंस देखिए, कहाँ 1.5 रुपये और कहाँ 5.5 रुपये पर डे पड़ता है। अब जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी उतना मैं आपको बताती हूँ, उतना मैंने आपको बताया। अब बाकी आप सब चलिए। गुड मोदीकर मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बेटी से लाइव कराने का मेरा तात्पर्य ये था कि अगर एक छोटे से बच्चे को ये समझ में आ सकता है, क्योंकि मैंने ऊपर जो टैगलाइन डाली है वो डाली है बी अवेयर बी सेफ। तो अगर एक कहते हैं ना कि एक अगर बच्चे को समझ में आ सकता है कि हमें सेफ रहना कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों की भी समझदारी ये होनी चाहिए कि आपको सेफ कैसे रहना है, यह अब आपके ऊपर है। आपने अभी जान लिया होगा कि माइटी गार्ड हमारे कितने सारे काम करता है, और मार्केट में जितने भी माइटी गार्ड या माइटी गार्ड की तरह जितने भी ऐप आ रहे हैं वो उनमें कितना अंतर है ये आप समझ सकते हैं। तो जितने भी लोग मोदी केयर से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं और जो मल्टी गार्ड लेना चाह रहे हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9414103724। और अगर आप खुद अगर अपने आप में मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं तो आप खुद भी इसको परचेज कर सकते हैं। हमारी मोदी केयर की वेबसाइट पे जाके आप इसको खुद परचेज कर सकते हैं। मोदी केयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने सुना और इस चीज़ के बारे में आप अवेयर हुए।
क्योंकि टाइम लोग वाग कहते हैं ना कि योगा से सब होगा, सबको पता है, बट करता कोई नहीं है। तो हमें पता होता है कि किसी से प्रॉब्लम है, उसके बाद भी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि माइटी गार्ड को ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। जब आज मैंने इसको इंस्टॉल किया और जब मैंने अभी इसको यूज़ करा तो मुझे समझ में आया कि वाकई में माइटी गार्ड क्या है। और अभी जैसे बेटी ने बताया, क्योंकि हमने एक पासवर्ड डाला और उसको हमने 3 बार रॉन्ग पासवर्ड किया, तो जो उसको कर रहा था, मतलब जो उस फ़ोन को छेड़ रहा था, मेरे फ़ोन को छेड़ रहा था, उसकी एक सेल्फी क्लिक हो गई अपने आप। और उससे मुझे ये समझ में आ गया, जब मैंने उसको अपने आप, जब मैंने सही पासवर्ड डाल के उसको खोला तो उसमें अपने आप मुझे इंटीमेट कर दिया गया कि आपके मोबाइल को किसी ने छेड़ा है। कितनी अच्छी फैसिलिटी है, आज तक कौन से ऐप में आपको ये फैसिलिटी मिली है। वीपीएन के बारे में इसने आपको जानकारी दे दी, तो काफ़ी हद तक तो मेरी बेटी ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत अच्छा है माइटी गार्ड को यूज़ करना, सो ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू सो मच गाइज। और कल हमारा समीर मोदी जी, हमारे गॉड फादर और मोदी केयर के करता धरता हम सभी लोगों के ड्रीम मैन, क्योंकि आप, मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने अभी एक हमारी टैगलाइन चालू हुई है कि आप ख्वाब देखिए पूरा मैं करूँगा। तो जो एक टैगलाइन जैसे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आप ख्वाब देखिए आज़ादी मैं आपको दूंगा। तो ये हमारी टैगलाइन के साथ है। कल यूट्यूब लाइव है हमारा 11:30 बजे, ज़रूर से देखिए। इसलिए मत देखिए कि मोदी केयर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इसलिए उस लाइव को देखिए कि मोदी केयर का विज़न क्या है। लोगों का जो नेटवर्क मार्केटिंग में कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका विज़न होता है पैसा कमाना, लेकिन मोदी केयर का जो विज़न है वो है आपके ड्रीम्स को पूरा करना, जो मेरे फुलफिल हो रहे हैं और मेरे जैसे काफ़ी मेरे टीम लीडर्स हैं उनके फुलफिल हो रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वो लाइव ज़रूर देखिए। यूट्यूब पे लाइव आएगा सुरेखा भार्गव जी के उस पर सुबह 11:30 बजे, उसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच गाइज हमें देखने के लिए। थैंक यू।